अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो इस वक्त। अच्छा, मुझे बस ये क्लियर कर दो आवाज़ आ रही है नहीं। हाँ ठीक है, चलो चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा यार, आज की जो लाइव स्ट्रीम है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वक्त जो है मीडिया में खबर चल रही है कि पेट्रोल प्राइसेस हाइक होंगी। तो जो जो कंट्रीज है, जिस जिस कंट्री के अंदर इस वक्त पेट्रोल प्राइसिंग के ऊपर हाइक आ रही है, पेट्रोल प्राइसेस महंगी हो रही हैं, तो उसकी कोई ना कोई पीछे वजह होती है। ठीक है, और सी द ओनली गुड थिंग अबाउट चार्ट्स इज चार्ट्स टेल यू एवरीथिंग। फाइनेंस आपको सारी चीज़ें बता देता है, चाहे आपकी जंग चल रही हो, चाहे आपके अंदर कोई ना कोई आपकी गुर्बत आई हुई हो। ठीक है, चार्ट्स जो चीज़ बताते हैं ये बेसिकली पूरी दुनिया की एक इकनॉमी बता रहे होते हैं। ठीक है, जिनको चार्ट्स पढ़ना आते हैं तो वो अपनी तरफ से एक एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस मैं करना जा रहा हूँ, ये हो सकता है मैंने अपने ख्वाब में किया हो। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हकीकत में मुबनी नहीं है, तो इसको बिल्कुल ही तुम लोग ऐसे ना समझ लेना कि मैं बहुत ही कुछ जो है एक नई चीज़ डिस्कवर करूँगा, दरियाफ्त करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी या फिर उनकी कीमतों में इजाफा आ जाएगा, पेट्रोल की, डीज़ल की, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और अगर उसकी वजह ईरान इसराइल वॉर है, तो मैं आप लोगों को वो वजह आज इस चार्ट से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा चार्ट्स के ऊपर। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूँ। सबसे पहले तुम लोग ये देखो भाई, ट्रुथ डिटेल्स के ऊपर सोर्स के साथ बात करेंगे, बगैर सोर्स के बात नहीं करेंगे। ट्रुथ डिटेल्स के ऊपर, एवरीवन कीप ऑयल प्राइसेस डाउन, आई एम वाचिंग, यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, डोंट डू इट। ये जून 23 2025 6:35 PM के ऊपर एक ट्वीट आती है डोनाल्ड जे ट्रम्प के हिसाब से, और वो तो बता रहे हैं कि भाई ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में ग्लोबली नीचे जानी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी डिड दिस चार्ट स्पीक और नॉट। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर, हम अपने चार्ट पे चलते हैं दोबारा से और देखते हैं कि क्या ये बात सच हुई है या नहीं। क्या टाइम है? 2025 6:35। ठीक है, 6:35 PM। याद रखना, मैं चूंकि पाकिस्तान से देख रहा हूँ, अगर आप जिस मुल्क से देख रहे हो वहाँ पे वो डेट और वो टाइम आ रहा होगा, तो वो ही टाइम आपको यहाँ पे सेट करना होगा। यहाँ पे मैं कराची को सेट कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ये रहा कराची। ठीक है, कराची सेट हो गया, ये चीज़ सेट हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे जो भी डेट टाइम आएगा वो कराची के हिसाब से आएगा। मैं यहाँ से 5 मिनट के ऊपर चार्ट, 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाता हूँ, एंड लेट्स पुट आर कर्सर ऑन जून 23 2025 6:35 PM। जून 23 इधर आ जाओ भाई। ठीक है, ये देख रहे हो, जून 27 और मुझे लगता है शायद हमें इससे भी पीछे जाना पड़ेगा। ये रहा वो। सो ये भी 26 है, मतलब इससे भी ऊपर है। लेट्स सी यार, एक मिनट, हम क्या करते हैं, हम पहले डेली चार्ट से जो है जून 23 को लोकेट कर लेते हैं। जून 23 को लोकेट करने के लिए जून 1923 ये रहा भाई, हमने यहाँ पे लगा दी एक वर्टिकल बार। यहाँ से हम चलते हैं 5 मिनट्स के ऊपर। लेट्स सी वेयर इज़ दिस वर्टिकल बार दैट वी हैव जस्ट पुट एग्जिस्ट। यहाँ तो नज़र नहीं आ रही मेरे पास, हम फिर से जाएंगे, राइट क्लिक करूँगा, विजिबिलिटी ऑफ इंटरवल एंड बिलो पे जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा 5 मिनट के ऊपर, और अब जाके देखते हैं कि क्या वो नज़र आ रही है बार या नहीं। ये रही भाई बार। ओके, तो ये है बेसिकली जून 23, और मुझे अब चाहिए 6:35 PM। तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये 6:20 6:07 PM। ठीक है, ये रहा 6:10 6:20 6:35 हमें चाहिए ना, 6:35 ये रहा भाई। 6:35 के ऊपर ये रही कैंडल, ये आप लोग देख सकते हो। 6:35 के ऊपर ये कैंडल बनी है। ऑयल वॉज प्राइज्ड एट $74.268 पर बैरल। ठीक है, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब जंग चल रही है। ये जो स्पाइक आया था ये जंग का स्पाइक है। ठीक है, तो जिस दिन ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं कि भाई कीप ऑयल प्राइसेस डाउन, आई एम वाचिंग, यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। तो देखो भाई, जो भी बंदा ये बोले, ठीक है, कोई भी मुल्क, जिस मुल्क में आप रहते हो, और वो अगर मुल्क की हुकूमत, उधर के हुक्मरान अगर कुछ इस तरीके का नैरेटिव सपोर्ट करें
कि ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज इसलिए आया है कि ईरान इजराइल वॉर था, तो ईरान इजराइल वॉर में ये ट्रम्प की ट्वीट है, ये वो कैंडल है 635 के बाद, ये वो कैंडल है जो 635 की रेड कैंडल बनी है, और वहाँ से 74.268 पे जो अभी करंट प्राइस है यहाँ भी तुम्हें शो हो रही है 65.234, विच इज़ के प्राइसेस नीचे आई हैं, ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो। इस वक्त प्राइस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हम लोग ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त प्राइस ग्लोबली भाई डाउनफॉल है ऑयल का, ठीक है। अब इसकी दो वजूहत हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक साहब थे जो मेरे ख्वाब में आए, ठीक है, वो उन साहब ने एक कहानी सुनाई थी, हकीकत इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहानी का जो पस मंज़र है, पहले मैं आपको जो समरी होती है वो बता दूँ। समरी ये है कि जो साहब है ना वो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे ना, तो उन्होंने कहा था कि देखो यार, जो भी मुल्क है ना, जब उसके ऊपर जंग लगती है तो वो अपनी कमोडिटी सेल करता है टू रीगेन व्हाट इट हैज़ लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त ईरान और इराक में जब भी जंग होती है तो वो जितने भी लॉसेज हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो रिकवर करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेड जब आप करते हो, आप और मैं जब ट्रेड करते हैं तो वो क्यों करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स में एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। जब आप गुड्स एक्सचेंज करते हो, मनी इन्वॉल्व होता है, पैसा आता है, गुड्स आपके पास जाते हैं, या पे गुड्स आप लेते हो तो पैसा आपके चला जाता है। इसी तरीके से इस थ्योरी के ऊपर मैं सिर्फ एक ये अपनी तरफ से मेरा एक ओपिनियन है इसके ऊपर, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ईरान इस वक्त कोशिश करेगा कि उसका ऑयल बिके ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट इट कैन गेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और उससे फिर वो जो है वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस हैं या जो भी उसके डैमेजेस हैं, मिलिट्री डैमेजेस हैं, उसको वो पूरा करेगा, ठीक है। ये एक थ्योरी है कि फाइनेंशियल थ्योरी इस तरीके से मुझे जो लगता है वो लगनी चाहिए, और ये भी अभी मैं फ़िलहाल ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा नहीं होगा। खैर, तो ईरान क्या करेगा, वो अपना जो गुड्स है दैट इज़ ऑयल, उसको बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोग कब खरीदेंगे ये सोचो, लोग तब खरीदेंगे जब वो सबसे सस्ता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है अब, ठीक है, डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ईरान कह रहा है भाई ले लो ले लो ले लो, डिमांड में भाई कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने इधर कहा है कि भाई सप्लाई और डिमांड जो है अपनी ख़त्म कर दो, ठीक है। ये ट्रम्प साहब ने कहा, ट्रम्प साहब ने जिस दिन से कहा है उस दिन से ये मार्केट की पोजीशन तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है उसने 2 दफ़ा टच किया है और मार्केट ने एक बहुत गंदा डाउनफॉल दिया है, और दिस इज़ $10 अप्रॉक्सीमेटली डाउनफॉल पूरा पर बैरल पे, ठीक है, पर बैरल पे ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है। यहाँ पे तुम किसी भी एनालिसिस जो इस वक्त लाइव कर रहे थे, जो उस वक्त ट्रेडिंग लाइव का या जो अपने टेक्निकल एनालिसिस दे रहे थे, सबके हिसाब से, इवन के मेरे हिसाब से नीचे की तमाम कंडीशंस पूरी थी, मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होती। एक तो हमारे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी, दैट वाज कि वार हो रही है, उसमें जो है ऑयल, चूँकि वो बेसिक कमोडिटी है ईरान इराक की, उसके ऊपर ट्रेड होता है। हम सबको पता होता है कि जब वॉर लगती है तो ऑयल प्राइसेस शूट कर जाती हैं, विच कैन बी अ रीज़न जो कि आपके हुक्मरान या आपकी हुकूमत जो है मीडिया के ऊपर बता रहे होंगे, और आपका मीडिया नैरेटिव बता रहा होगा, क्योंकि आप लोग जाहिल हैं, आप लोग जो है ये चार्ट्स देखते नहीं हैं, ठीक है। चार्ट्स जंग से लेके जंग के बाद तक, जंग से पहले तमाम मामला आपके सामने खोल के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है। हाँ, मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया है इस चैनल के ऊपर किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन मैनिपुलेट करने वाला कौन सी कंट्री है? सिर्फ एक कंट्री है, बाकी जो दूसरी है, जो जिनके अभी हमने जहाज़ गिराया ना, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती, ठीक है। वो उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती जिन स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम रील पे बताया था। वो रील अनफॉर्चुनेटली इस चैनल पे नहीं है, लेकिन मैं डाल दूंगा। लेकिन जंग से लेके जंग के बाद, जंग से पहले तमाम चीज़ें आपको चार्ट्स पे नज़र आ रही होती हैं। इफ़ यू आर गुड टेक्निकल एनालिस्ट, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो एग्जैक्टली आफ्टर दिस ट्वीट होल मार्केट हैज़ ख़त्म भाई, ख़त्म। क्या लफ्ज़ बोलेंगे, मैं तो लफ्ज़ भी नहीं आ रहा इसको, मैं बोलूँ क्या, मतलब ब्लीड मैं बोल नहीं सकता वरना फिर बुरा लगता है वो, ठीक है, और फिर रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी आ जाती है। तो खैर, इस वक्त तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट में बहुत गंदा डाउनफॉल आया है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मार्केट गिरी है जब से इसकी ट्वीट आई हुई है। तो अब अगर नैरेटिव मीडिया के ऊपर ये दिया जाए कि भाई ईरान इजराइल वॉर में प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए थी, तो ये तो प्राइस है भाई 23 जून की, जिस दिन वॉर चल रही है, ट्रम्प साहब जो है ट्वीटें मार रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस नीचे जा रही हैं। अब यहाँ से अगर तो शूट करता, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑल टाइम हाई
in this war that has been made by this oil per barrel is 77.603 per डॉलर per barrel, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर हो, जैसे 80 हो, 100 हो, 100 की प्रिडिक्शन थी वैसे, लेकिन गया नहीं, ठीक है। तो देखो नहीं है ना, तो अब अगर ये नैरेटिव कोई तुम्हें कोई भी कंट्री कोई भी मंजन बेच रही हो, ठीक है, कि भाई दीज आर दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ईरान इजराइल वॉर, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। होता क्या है, पुराने जो हमारे पास वैसे ही स्टॉक होता है सारी चीज़ों का, ठीक है, बस एक वजह मिल जाती है, लेकिन वो वजह आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, ठीक है। आपके मुल्क में इस वक्त प्राइसेस ऑयल की और डीजल की नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, इसके मुताबिक। लेकिन हाँ, चूँकि आपके मुल्क में करप्शन इतनी ज़्यादा है, आपके मुल्क में जो है माशाल्लाह से खूबसूरत खूबसूरत लोग रहते हैं, तो उन खूबसूरत लोगों के लिए ना IMF जो है कुछ तजवीज़ें देता है। तो आप लोगों को पता है कि पर्सनलाइज्ड टैक्सेशन इनकम पर्सनल इनकम टैक्सेशन के ऊपर जो है वो IMF इनको नहीं पकड़ सकता। तो वो फिर क्या करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देता है GST के मद में, और कैपेसिटी टैक्सेस जो सारी चीज़ें होती हैं, और इसकी सोर्स इयॉन वाइब्स भी है, आप उनकी वीडियो पे जाके देखेगा। तो ये बेसिकली आपको जो इतनी चीज़ें महंगी मिलती हैं ना, ये आपके करप्ट हुक्मरानों की वजह से, ठीक है। और ये ग्लोबली प्राइसेस चल रही हैं भाई, ठीक है। इधर कोई पाकिस्तानी बैठ के ऊपर नीचे नहीं कर रहा ना, यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तानी ट्रेड करते होंगे, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग ओवर द ग्लोब, ठीक है। ये आप ग्लोब में कहीं पर भी हों तो आपको इस रेट के ऊपर पर बैरल मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप जिस मुल्क में होंगे और अगर उधर ऑयल या डीजल हाइक चल रहा होगा, तो वो आपको ये वाला नज़रिया दिखाएंगे जो कि इस वक्त है ही नहीं, ये वाला नज़रिया, ठीक है। 74 से 77 से भी ऊपर का नज़रिया ये, ठीक है। सो सी, मैं आप लोगों को कहता हूँ ना, चार्ट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, और चार्ट्स ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको पढ़ना आ गए वो हर बंदे के ऊपर फाइनेंशियली एटलीस्ट सवाल उठा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चार्ट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं, और उसकी जब मैंने उस कंपनी का नाम लिया, जब मैंने उस कंट्री का नाम लिया, भाई मेरे पास लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है, चैनल चला जाएगा, उस तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ वीडियोस में आप लोग को नज़र आएगा जिसमें मैं बाकायदा बता रहा हूँ कि ये टोटल मैनिपुलेशन, और ये भी ये देख रहे हो, ये हालांकि कमोडिटीज़ कोई फंडामेंटली ओन नहीं कर सकता पूरी, ठीक है। मतलब ये भाई ने जो है ट्वीट मार दिया, तुम समझ रहे हो कि भाई इतना नीचे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पीछे जो है जब तक आपके एजेंट मौजूद हैं, ठीक है, और वो किस कंट्री के मौजूद हैं, जब तक वो हैं आपके साथ, तो भाई फिर सब पॉसिबल है, ठीक है। ये वरना इतना मैनिपुलेट कभी भी नहीं हो सकता, इतनी मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकती। उसकी एक वजह यह है SP500 इस वक्त गिरी नहीं है, ठीक है। SP500 अगर आप देखें तो उस वक्त ऑल टाइम हाई बना गई है। वॉर के टाइम में यहाँ जंग बंदी चल रही है, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई बन रहा है, ठीक है। यू कैन सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 23 जून 1 जुलाई, ये 1 जुलाई को ऑल टाइम हाई टच कर चुका है भाई। तो तुम हिसाब लगाओ